सर नल जल आरक्षक भी काफी परेशान है, उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए अब तक। जैसे अभी तक का मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कहीं कोई शिकायत आ रही है, और अगर कोई ऐसा शिकायत आता है तो लिखित रूप से लोग हमको देंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको देखने का काम। अभी सुना ना आपने, ये है संजय सिंह जो कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से विधायक और पीएचईडी विभाग के मंत्री हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मेरे पास नल जल अनुरक्षकों की कोई समस्या आती है तो हम समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन जो 6 सूत्री मांगे रह गई है उसके बारे में तो चर्चा भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी जिस व्यक्ति को आपने सुना उनका नाम है श्रीमान संजय सिंह। संजय सिंह लोजपा से विधायक है और काफी भारी बहुमत से जो है तेज प्रताप यादव को हरा के आए हैं। जी हां, मुकेश रोशन जिसके लिए तेजस्वी यादव जो है खूब कह रहे थे कि तो तेज प्रताप के सामने लड़िए जाएंगे। अब देखिए ना, संजय सिंह जब से पीएचईडी डिपार्टमेंट को संभाले हैं तो जो काम चिराग पासवान और जो काम बिहार के बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे थे वो काम संजय सिंह ने कर दिया है। संजय सिंह कई ठेकेदारों पर नकेल कसे हैं। संजय सिंह ने कई पदाधिकारियों का भी वेतन रोक दिया और साथ ही में बड़ी नियमावली बना दी है और 7 निश्चय योजना 3 का भी उद्घाटन शुभारंभ कर ही दिया है, स्पष्ट समझिए आप। लेकिन सवाल है कि नल जल अनुरक्षक जो हैं उनकी जो समस्या है उनके समाधान पर जब हमने उनसे सवाल किया तो स्पष्ट है कि उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और जवाब रखा। पहले उनके जवाब को सुनिए। नल जल आरक्षक भी काफी परेशान है, उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए अब तक। जैसे अभी तक का मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कहीं कोई शिकायत आ रही है, और अगर कोई ऐसा शिकायत आता है तो लिखित रूप से लोग हमको देंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको देखने का काम करेंगे। अभी आपने सुना, ये संजय सिंह है। इन्होंने कहा कि यदि नल जल अनुरक्षकों की कोई समस्या हमारे पास लिखित आती है, आवेदन आता है, तो उस पर जरूर सुनवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी जल मीनार टूट गए हैं उन जल मीनारों को जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जहां भी पाइपलाइन में समस्या है, जो भी समस्याएं हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि संजय सिंह जो चिराग पासवान के काफी खास नेता हैं, उन्होंने बड़ा काम करके दिखाया है। सबसे पहले तो जितने ठेकेदार हैं जो लापरवाही कर रहे हैं उनका जो है स्पष्ट तरीके से उनको चेतावनी दी है कि लापरवाही मत कीजिए, जो भी भुगतान आपका बाकी है वो भुगतान कर दीजिए, और नहीं तो समय से पहले भुगतान नहीं कीजिएगा तो अगली बार से आप अपनी ठेकेदारी भूल जाइए। देखिए, तो ये है संजय सिंह। उन्होंने स्पष्ट तरीके से ठेकेदारों को चेता दिया है कि देखो, जो भी भुगतान बाकी है वो समय के साथ कर दो, वरना अपनी ठेकेदारी भी भूल जाना, और अगली बार जो भी टेंडर्स आएंगे उसमें आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। बिजनेस से लेकर के कई तरह की समस्याएं को लेकर के उन्होंने चर्चा की है, और साथ ही में जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी अभियंता है, उनको लेकर के भी कहा है कि यदि आप विभाग में नहीं है और विभाग का जो कार्य चल रहा है वहां भी मौजूद नहीं है और आप ये कहते हैं कि हम ड्यूटी में हैं, तो आपको तुरंत वीडियो कॉल किया जाएगा मुख्य अभियंता के द्वारा कि आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, आप विभाग के काम से ही तो बाहर है ना कि और कुछ कर रहे हैं। जहां बड़ा नकेल कसा गया है, लेकिन सवाल अभी भी रहता है कि जो नल जल अनुरक्षक है उनके जो 6 सूत्री मांगे हैं, जैसे कि जिन्होंने जमीन दिया है उनको सरकारी नौकरी की डिमांड, उनको 18,000 वेतन की डिमांड, साथ ही में जो बिजली से संबंधित समस्याएं आती है, बिजली संबंधित वो सुचालित होता है उसको लेकर के रिंच का, और साथ ही में कई इंस्ट्रूमेंट की मांग, साथ ही में उन लोगों को बीमा करा देने की मांग, और कई तरह की मांग जो है उनका किया गया। साथ ही में एक और रिक्वेस्ट किया गया था कि जो पुराने वेतन रुके हुए हैं उसको भी जो है उन लोगों को दे दिया जाए जो लंबे समय से नहीं मिल रहा है, और जो ठेकेदारी प्रथा है जिसमें से वेतन कुछ और ठेकेदार उठाते हैं और देते कुछ और है, इसको भी बीच बीच वाला आउटसोर्सिंग का मामला खत्म कर दिया जाए और डायरेक्ट उन लोगों को जो है अकाउंट में पैसे दिए जाए, और कई तरह की समस्याओं का। लेकिन सवाल यह भी है कि जो 6 सूत्री मांगे हैं उसका चर्चा संजय सिंह ने नहीं किया, लेकिन स्पष्ट कहा कि जो भी लिखित मांग हमारे पास आएगा, जो भी डिमांड आएगा, हमने पर्सनली भी जब उनसे बात किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी डिमांड आएगा, जो भी मांग आएगी, जो भी समस्या आएगा, लिखित आवेदन आएगा तो हम उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। लेकिन स्पष्ट है कि नल जल अनुरक्षक संघ जो है अब वो क्या डिसाइड करता है और कब जो है अपनी मांगों को पूरी करवाता है और कब जो है अपनी मांगों को लेकर के आवेदन करता है और पहुंचता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और मंत्री जी कब सुनते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सब के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।